क्या ये दुरुस्त है कि आपको पीठ पीछे हथकड़ियां लगाई गई थी और गिरफ्तार किया गया था? आप अपने आप को इतने खतरे में क्यों डालते हैं? अगर आपकी कोई दुआ हो और आप जानते हो कि वो कबूल होगी, तो वो क्या दुआ होगी? क्या आप कभी गुस्सा करते हैं? मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उमर सुलेमान भी गुस्सा कर सकते हैं। जब मैं 13 साल का था, अगर आप मुझसे पूछते कि क्या मैं मुसलमान था, तो मैं ज़ाती तौर पर कहता कि दर हकीकत नहीं। तो हम चर्च जाते, हम कलीसा जाते, हम मस्जिद जाते थे और उनसे इस्तफसार करते इस्लाम, सहूनियत और ईसाईयत के बारे में। लेकिन इब्तिदा में उन्होंने इसकी बिल्कुल हमायत नहीं की और वो ऐन अपने इंतकाल से कबल मुसलमान हुई थी। आइसिस ने आपको कत्ल की फहरिस्त में डाल दिया था। वो आपको एक खतरे के तौर पर क्यों देखते थे? ठीक है, चलिए यहां से आगाज करते हैं। उमर सुलेमान कौन है? ये एक मुश्किल सवाल है, आप पहले ही जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे वालिदैन बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन से हैं। फ़लस्तीन से मैं अमेरिका की एक रियासत लुजियाना में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। ये जगह अमेरिका के इंतहाई जनूबी हिस्से में वाक़ है। मैं अमेरिका में पला बढ़ा। मैंने शरीयत और अकाउंटिंग का मुताला किया। मैंने पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी। मैं न्यूजीलैंड लुजियाना की एक मस्जिद में बतौर पेश इमाम खिदमात सरअंजाम दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुख्तलिफ इदारों और यूनिवर्सिटियों में भी तदरीस कर चुका हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह यकीन इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक रिसर्च का बानी और सदर हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है कि इसका काम यहाँ तुर्की में लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। हम हमेशा आपको मुस्कुराता देखते हैं। क्या आप कभी गुस्सा होते हैं? मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उमर सुलेमान भी गुस्सा और चिड़चिड़े होते हैं। बिल्कुल, मुझे बाज़-औक़ात गुस्सा आता है। इस वजह से बाज़-औक़ात वही बशरी कमज़ोरियों के तहत, जैसा कि कोई सड़क पर गाड़ी चला रहा है और आपको परेशान कर रहा है, या कभी कुछ ख़ास बातें जो आपको कही जाती हैं या आपके बारे में कही जाती हैं। मैं एक इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं और हम मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से गुस्से होते हैं। चंद साल पहले आपने एक बैनुल मज़ाहिब मुबाहिसा किया जो लाखों लोगों तक पहुंचा। आपका वो तजर्बा कैसा रहा? सबसे दिलचस्प रद्द-ए-अमल क्या था जो आपको इस कॉन्फ्रेंस के बाद मौसूल हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, दरअसल वो मखसूस बैनुल मज़ाहिब मुकालमा एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे मामूलात में शामिल है, लिहाजा मुझे नहीं लगता था कि ये खास होगा। हम ये टेक्सास में बहुत करते थे। ये कुछ ऐसा था जो हम अमूमन करते हैं और मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि किस तरह ये सारी दुनिया में फैल गया। मेरी मस्जिद में कोई एक ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता कि कोई या ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि कोई हफ्ता ऐसा नहीं है, ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता है कि कोई मेरी मस्जिद में आकर ये नहीं कहता कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस्लाम से इब्तिदाई तौर पर इस बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के जरिए मुतारिफ हुआ। लिहाजा लोग मुझसे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिलते हैं और वो बताते हैं कि हम इस्लाम से मुतारिफ इस वजह से हुए। हमने वो वीडियो देखी थी और उनमें से कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे कई लोग हैं जो आपके जरिए इस्लाम से वाकिफ हुए और इस्लाम कबूल किया। उनमें से कोई जिसे आप जानते हो जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? बहुत खूब। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा और जिनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मेरे बेहतरीन दोस्त पहली जमात से, उनका नाम जोशुआ था। लिहाजा जोशुआ और मैं एक साथ पले बढ़े जब मैं 13 साल का था। अगर आप मुझसे पूछते कि क्या मैं मुसलमान था तो मैं जाती तौर पर कहता कि दर हकीकत नहीं। इस तरह मैं मजहब से कितनी दूर चला गया था। मैं मजहब को खोजने और समझने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा जोशुआ और मैं बहुत करीब दोस्त थे और उनके चचा एक काबिल एहतराम पादरी थे, ईसाई पादरी, और हमने मिलकर फैसला किया कि हम इस्लाम और ईसाईयत का इकट्ठे मुताला करेंगे। और सिर्फ इस्लाम और ईसाईयत ही नहीं, हमने कहा हम 9 उम्री में ही मुकम्मल बाइबल मिलकर पढ़ेंगे, हम मुकम्मल कुरान भी मिलकर पढ़ेंगे, हम मिलकर मजहब के बारे में बात करेंगे। और ये कि हम इतने करीब थे कि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अलमरवा अला दीनिल खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन और उसके तौर तरीके पर होता है। ये मेरे लिए एक ख़ास मानी रखता है क्योंकि हमने 9 उम्री में ये फैसला किया कि हम मिलकर मजहब का मुताला करेंगे। तो हम चर्च जाते, हम कलीसा जाते, हम मसाजिद जाते थे और उनसे इस्लाम और ईसाईयत के मुतालिक सवाल पूछते थे और हम वाकई मुताला कर रहे थे और हमारे पास हाईलाइटर थे। आप जानते हैं, जैसे बाइबल के उन हिस्सों की निशानदही करना जो बज़ाहिर एक दूसरे से मुतसादम थे। हमारे सवालात जो कुरान करीम के बारे में थे, हम मिलकर ये सवालात पूछते थे। उस दौरानिये में आपका ईमान क्या था? मेरा खुदा पर ईमान था, लेकिन मैं नहीं जानता क्या इस्लाम ही अल्लाह का अता करदा मजहब है, खुदा का मजहब। तो मेरी खोज कुछ इस तरह की थी। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ना सिर्फ उनकी बल्कि मेरी भी रहनुमाई की। लिहाजा जोशुआ यूसुफ बन गए और मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम दोनों ने मिलकर इस्लाम कबूल किया और यूसुफ मेरे भाई बन गए
क्योंकि उनके हालात कठिन हो गए जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो हमारे साथ रहने लगे। वो मेरे वालिद के साथ ऐसा ताल्लुक रखते थे कि वो उन्हें पॉप्स पुकारते थे, जो कि वालिद को पुकारने का एक मोहब्बत आमेज तरीका था। आप जानते हैं, मेरे वालिद उनके साथ बेटों जैसा सलूक रवा रखते थे, उसी तरह जैसे वो मुझसे और मेरे सगे भाई के साथ पेश आते थे। उनके खानदान ने उनका साथ नहीं दिया? इब्तिदा में तो नहीं, शुरू में नहीं दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके खानदान का तकरीबन हर फर्द अब मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम फैला। मेरा मतलब उनकी वालदा नानी, ये उनकी खाला की वजह से फैला। सुभान अल्लाह, उनकी खाला जो कैंसर की वजह से फोत हो गई हैं। इब्तिदा में उन्होंने बिल्कुल हमायत नहीं की और वो ऐन अपनी मौत से कबल ही मुसलमान हुई। फिर इस्लाम उनके सारे खानदान में फैल गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ईमान का ये सफर एक साथ तय करना जिस तरह हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अभी तक मेरे वालिद कहते हैं कि वो उनके सबसे अच्छे बेटे हैं। उमर सुलेमान के रोजमर्रा मामूलात क्या हैं? आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं? मुख्तलिफ दिनों के मुख्तलिफ काम हैं, लेकिन अगर आम तौर पर कहा जाए तो सुबह का एक अच्छा मामूल ही ये तय करता है कि मेरा दिन अच्छा होगा या नहीं। लिहाजा दिन के पहले चंद घंटे मुताला करने और तहकीक करने में गुजरते हैं, जो बहुत अमली होते हैं। अपने बच्चों को स्कूल ले जाता हूँ। मेरे और मेरे बीवी के माबैन हम अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, लेकिन वाकई वो दिन के पहले चंद घंटे फजर की नमाज अदा करने और सुबह के अज़कार करना, सुबह की दुआएं आपको दिन के शुरू के 2 घंटों को रूहानी और इल्मी तौर पर अपने आप को ताज़ा करने और तकमील का एक जरिया बनाना चाहिए। पढ़ना, सुनना और तहकीक करना। लिहाजा मेरे दिन का आगाज़ इस तरह के मामलात से होता है, जिक्र और फिर तहकीक और पढ़ना और फिर वो करना जो मेरे लिए इस हवाले से अहम हो, और फिर बाकी का वक्त मुलाकातों और इसी तरह के कामों की सूरत होता है। लेकिन ये मेरे दिन का अहम तरीन हिस्सा है और इस तरह के मामूल का मैं लोगों को भी मशवरा दूंगा इंशाअल्लाह। हम जानते हैं कि आप न्यू ऑरलीन्स सेंट्स के एक बड़े परस्तार हैं। क्या एक पेश इमाम के लिए एक बड़ा परस्तार होना आम बात है? जब आप दुआ मांगते हैं तो क्या आप अपनी टीम के लिए भी दुआ मांगते हैं? क्या ये आम बात है? मेरा नहीं ख्याल कि ये आम है। मैं ये कहने नहीं जा रहा कि ये आम है। मैं खेलों में पला बढ़ा हूँ, लिहाजा मैंने खेल खेले और खेल देखे। वो मेरे फुर्सत के औकात थे जब मैं खेल खेलता और देखता था। जहाँ से मेरा ताल्लुक है वहाँ न्यू ऑरलीन्स सेंट्स एक बड़ी चीज़ है। उनको पसंद करने की वजूहात में से एक वजह यह है कि वो हमेशा हार जाते थे, तो वो एक निहायत बुरी टीम थी। जब मैं छोटा था हर एक उन्हें इसलिए जानता था कि वो हार जाएंगे। दर हकीकत आप जानते हैं, ये हमारे लिए आम बात थी कि हम लोगों को दूसरी टीम के लिए नारे लगाते हुए देखते थे जो उनके मद्दे मुकाबल होती थी, तो मैं उन्हें इसलिए पसंद करता था कि वो एक मगलूब टीम थी। लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं उनके लिए दुआ करता हूँ? जी हाँ। आप जानते हैं, शायद कभी कभार अपनी टीम के लिए दुआ करना दुरुस्त है, सिर्फ दूसरी टीम के खिलाफ कोई दुआ ना करें। ठीक है। ये कहा जाता है कि आईसिस ने आपको कत्ल की फहरिस्त में डाल दिया था। आपका क्या ख्याल है कि वो आपको एक खतरे के तौर पर क्यों देखते हैं? अच्छा, आप तो खतरनाक नजर नहीं आते। आप एक बहुत हलीमुल तबा इंसान हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे कोई कत्ल क्यों करना चाहेगा। जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी कोई मुझसे परेशान क्यों हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। देखिए, ये बहुत हैरानकुन भी था और नहीं भी। जब आईसिस वो पहली बार आई तब उनके साथ गुजरा वक्त बहुत मुनफरिद था, क्योंकि ऐसी बहुत सी दिलचस्प ईमेल्स, ट्वीट्स और बहुत कुछ था, और उनमें बेशतर नामालूम अकाउंट थे। दरअसल उनकी अक्सरियत नामालूम अकाउंट से ये सब कुछ करती थी। धमकियां मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ गिरोहों की जानिब से एक बहुत आम बात है। लिहाजा ये सिर्फ आईसिस ही नहीं जो ऐसा करती है, लेकिन मैं ये कहूँगा, मेरे ख्याल में आईसिस एक मखसूस खौफ की वजह से, ख़ास तौर पर आप 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब से 5 या 6 साल कबल आईसिस का खौफ ठीक है, जब आईसिस ने एक वीडियो बनाई जो कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी खबर बन गई। आईसिस इस्लाम की मख्शुदा शक्ल की नुमाइंदगी करती है। दाइश इस्लामी मतन के साथ हेरा फेरी करती है, ये जोड़ तोड़ करती है, और दाइश जैसे गिरोह ये दीन की गलत तशरीह करते हैं, और ये हम लोगों को वो सिखाने की कोशिश करते हैं जो कि दुरुस्त नहीं। और सुभान अल्लाह, इसलिए मैं बताता हूँ, अमेरिका में लोग जो इस्लाम से नफरत करते हैं, इस्लामोफोब्स, मेरा कॉल है कि आपने और आईसिस ने इस्लाम का एक ही ज़हनियत से मुताला किया है, क्योंकि उन्होंने मतन में जबर व तशद्दुद ही पढ़ा है जो कि इसमें है ही नहीं। उन दोनों ने कुरानी आयात के मानी को बिगाड़ दिया। उन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बिगाड़ दिया। तो आप दोनों का एक ही मजहब है, लेकिन 1.8 बिलियन मुसलमान असल मजहब की बात करते हैं। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि आईसिस को इन सरकर्दा मुसलमान उलमा से खतरा है।
और यही वजह है कि उन्होंने उन लोगों को निशाना बनाया। वो मकबूल मुसलमान उलमा को निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें लोगों को खामोश रखने की जरूरत है। क्या ये दुरुस्त है कि आपको पीठ पीछे हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार किया गया था? आप अपने आप को इतने खतरे में क्यों डालते हैं? क्या यही काफी नहीं कि आप खुद कुरान मजीद पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं? इस एक सवाल में बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो एक एहतजाज था सरहद पर तारकीन वतन के साथ नारवा सलूक के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि ये एक आलमी मसला बनता जा रहा है और इसके लिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि हम उन मुबाहिसों में शिरकत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, मुसलमानों के लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों, इंसानों और जानवरों के लिए रहमत थे। ठीक है, आप उन सब के लिए रहमत थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हमें इसकी तर्जुमानी करनी है। इंशाअल्लाह रहमा का क्या मफ़हूम है? दुनिया के लिए रहमत। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो उनमें से कुछ मुबाहिसों में शिरकत करें इंशाअल्लाह, और गरीब लोगों के लिए काम करें। वो लोग जो मजलूम हैं, वो लोग जिन्हें नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ख्वाह वो मुसलमान हों या ना हों, इंशाअल्लाह हमें उनके लिए इस्तकामत से हाजिर रहना है। अगर आपकी कोई दुआ हो और आप जानते हो कि वो कबूल होगी, वो क्या दुआ होगी? दुनिया का आसान तरीन सवाल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बिना हिसाब किताब और बगैर किसी अजाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। हम जाती दुआ नहीं जानना चाहते। हमारे बारे में क्या ख्याल है उम्मत मुसलमा? भाई आप हमें भूल गए। जब इस दुआ की बात आती है तो देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ मांगने की तरगीब देंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कभी नहीं की होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म नहीं था कि वो दुआ क्या है जो कि रोज़े क़यामत होगी। लेकिन मैं मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें अहम दुआ दी है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। आप लिफ्ट में सवार हैं और आपने एक नौजवान को देखा जो नमाज नहीं पढ़ता। आप चाहते हैं कि वो नमाज का पाबंद हो जाए। आपके पास सिर्फ एक मौका है, आप उसे क्या कहेंगे? आप जानते हैं, मैं पहले उससे उसके बारे में दरियाफ्त करूंगा और मैं उससे पूछूंगा कि वो जिंदगी में क्या चाहता है और किसकी खोज में है। आप किस चीज के ख्वाह हैं? जिंदगी में आपका मकसद क्या है? आपका अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या ताल्लुक है? वो क्या है जो आपकी हौसला अफजाई करती है? क्या है जो आपको मुतहरिक रखता है? क्या चीज है जो आपको मुतासर करती है? तो मैं उससे इसी के बारे में सवालात पूछूंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, लेकिन मुझे उसके बारे में दरियाफ्त करना है। आप किसी ऐसे शख्स को दावत नहीं दे सकते जिसको आप वाकई नहीं जानते, ठीक है? फिर इसके बाद मैं मजीद पेशरफ्त करूंगा शुक्रगुजारी से, अगरचे मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। शुक्रगुजारी ये है कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं क्योंकि वो हमें हुक्म देता है, लेकिन हमारी दुआ का मुहरिक शुक्रगुजारी है। क्या हमें उसका शुक्र अदा नहीं करना चाहिए जिसने हमें वो सब कुछ दिया जो हमारे पास है? क्या हमें रोज 5 वक्त नमाज अदा नहीं करनी चाहिए? क्या अल्लाह ने जो हमें अता किया है उसे उसकी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो उसने हमें दिया है? लिहाजा मैं उसे शुक्रगुजारी की जानिब वापस लाऊंगा। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी सोच, आपकी नजर, आपकी मौजूदगी, आपका वजूद उन नेमतों और बरकतों के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको अता फरमाई। क्योंकि शैतान दिन के आखिर में लोगों को नमाज से मुनक़ता करने के लिए अल्लाह को चैलेंज करता है। उसने कहा कि आपको अपने बंदों में अक्सरियत उनकी मिलेगी जो शुक्रगुजार नहीं होंगे। अगर वो शुक्रगुजार ना होंगे तो वो नमाज अदा नहीं करेंगे। इसलिए शुक्रगुजारी ये है कि किसी को नमाज की तरफ लौटा दिया जाए, और मैं 1 मिनट में यही करूंगा। लेकिन मैं ये भी करूंगा कि मैं उससे उसका फ़ोन नंबर ले लूंगा ताकि मैं उसके साथ ज्यादा देर तक गुफ्तगू कर सकूं, क्योंकि 1 मिनट किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी नहीं होता। अगर आपको कुछ बातें कहने का मौका मिले 17 साला उमर सुलेमान से, वो आपके सामने बैठा है, मुझे आपके सवालात पसंद आए, तो वो बातें क्या होंगी? आगे बढ़ते रहें, सब कुछ बैक वक्त करने की कोशिश ना करें, तरक्की करें, अपनी शख्सियत साजी पर काम करें, गमगीन ना हो क्योंकि रुकावट जिसका आपको सामना है ऐसे लग सकता है कि ये दुनिया में सबसे बदतरीन रुकावट बनने जा रही है। ये गुजर जाएगी इंशाल्लाह। और इससे मेरा मतलब ये है कि कभी कभी, खास तौर पर जब आप जवान होते हैं, आप एक वक्त में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस्तिकामत से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर जिंदगी के आगाज में ही थक गए, अगर आप खुद को थकाते हैं और एक वक्त में सब कुछ करते हैं या एक वक्त में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर आपके अंदर 5 या 10 साल में कुछ बेहतरी नहीं आएगी। तो आप बहुत से ऐसे नौजवान देखेंगे जो दीन और मजहब के बारे में बहुत पुरजोश हैं और वो कॉलेज में भी बहुत सरगर्म हैं, और फिर वो बिल्कुल थक जाते हैं और मादूम हो जाते हैं। लिहाजा इस्तिकामत से आगे बढ़ते रहें, पुरसकून रहें, चीज़ों को तनाज़ुर में रखें और इंशाल्लाह मामलात गुजर जाएंगे। और मैं अपने 17 साल पुराने वर्जन से कहूँगा कि अपने वालिदैन की ज़्यादा कदर करें। मेरा हमेशा से
सुभान अल्लाह, अपने वालिदैन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग ये समझते हैं कि जब वो अपने वालिदैन को खो देंगे तो उन्हें कितना याद करेंगे। और अगर आपके वालिदैन हयात हैं, उनके साथ बीता एक एक लम्हा बहुत कीमती है। आप किसी को क्या जवाब देंगे अगर वो कहे मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास काबा है, मेरा किबला है, मैं मस्जिद अक्सा की आज़ादी की फिक्र क्यों करूँ? मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है और ये वो मुकाम है जहाँ तमाम अंबिया कराम नमाज के लिए जमा हुए थे। ये वो मुकाम है जिसे कई अंदाज से अल्लाह ने नवाजा है। ये वो मुकाम है जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ ले गए। ये वो मुकाम है जहाँ आप इख्तिताम के बारे में पढ़ते हैं। हर चीज़ मस्जिद अक्सा की तरफ वापस उसी इलाके तक जाती है। अक्सा पर कब्जा, अहले ईमान, इतना ही तकलीफ दे होना चाहिए कि जैसे मक्का और मदीना पर कब्जा किया गया हो। ये हमारे लिए तकलीफ दे होना चाहिए। ये एक फ़र्ज़ है। मुझसे हर वक्त पूछा जाता है, क्या फ़लस्तीन मुसलमानों का मसला है? यकीनन ये मुसलमानों का मसला है, लेकिन ये वाहिद मुसलमानों का मसला नहीं है। ये इंसानियत का मसला है। यहाँ इंसानी हकूक़ के मुबाहिसे होते हैं, जबरी तसल्लुत और फ़लस्तीनियों की तज़लील के बारे में, नस्ल कशी, बस्तियों की तोसी, हमारे बहन भाइयों का मुसलमान ममालिक से दस्तबरदारी। ये इंसानी हकूक़ का मसला है और वो लोग मुकद्दस हैं क्योंकि उन बहनों और भाइयों में से एक जिसकी गर्दन एक इसराइली फ़ौजी के बूट के तले होती है, वो अल्लाह के लिए ज़्यादा मुकद्दस है। सिर्फ मस्जिद अक्सा से नहीं बल्कि काबे से भी। उस एक शख्स की आबरू या वो एक भाई या बहन, वो ज़ईफ़ खातून जिसे आप देखते हैं कि धक्का दिया गया और एक इसराइली फ़ौजी ने इसे बुरी तरह धकेला और उस पर थूका, वो बच्चा अल्लाह सुब्हाना ताला के नज़दीक काबे और मस्जिद से ज़्यादा मुकद्दस है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप मस्जिद अक्सा से लगाव खो देते हैं, आप अपने ईमान का एक हिस्सा खो रहे हैं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, अगर आप वहां नहीं जा सकते फिर कम से कम वहां के चिरागों के लिए तेल भेज दें। ये लगाव का वो दर्जा है जो आपको मस्जिद अक्सा से होना चाहिए। हत्ता कि मैं वहां नहीं जा सकता, मैं उसके चिरागों के लिए तेल भेजने जा रहा हूं और मैं आपसे कहूंगा, सुभान अल्लाह, तुर्की में यकजहती बहुत अहम है। हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों की यकजहती फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ये मत सोचें कि आपके एहतजाज, आपकी यकजहती कोई अहमियत नहीं रखते। ये आपके फ़लस्तीनी भाई बहनों के लिए बहुत मानी रखते हैं कि जब वो अपने भाइयों और बहनों को तुर्की में इस दर्जे का इज़हार मोहब्बत और यकजहती के मुजाहरे को देखते हैं। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले सिर्फ 1 मिनट के लिए, आप उनसे क्या कहेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें, उन अजीम इंसान के बारे में सीखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को समझ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानें और आपको एहसास हो जाएगा क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया इकराम की दावत हक की इंतहा हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें। देखिए, ये 1 मिनट भी नहीं है, ये तकरीबन 10 सेकंड्स हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें।